हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15 पे और क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले तीन घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, परिणामी घनाभ का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पर तीन घन ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर किनारे वाले, ठीक है ना जी, और तीनों को एक साथ जोड़ता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक घन बना दिया, उस तरह से इसी के साथ में संलग्न करके दूसरा घन मैं इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे ही तीन घनों को एक साथ जोड़ देना है। आपका दूसरा घन मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एक और घन इसमें जोड़ना है। चलिए मैं तीनों घनों को पहले यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देख रहे ना किस तरह से जोड़ रहा है। तो तीन घन मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, देखिए तीनों घन जुड़ गया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रत्येक का किनारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिणामी घनाभ का आयतन, तो पहले इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं क्या होंगी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसकी लंबाई पहले देख लेते हैं, एल कितना होगा। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई देखिए फिगर में दिखने को मिल रहा है, वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई जो होगा वो 12 ही रहेगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन कितना होता है जी, तो हो जाएगा L इंटू में B इंटू में H, यानी कि आ जाएगा 36 गुना 12 गुना 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सब में जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5184 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद क्या करा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला तो जानते हैं, 2 इंटू में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, यही ना होता है जी। ठीक है, तो 2 गुना में एल, एल का मान देखिए 36, बी का मान है 12, फिर 12 गुना 12, फिर 12 गुना में 36 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। चलिए तो ये हो जाएगा 2, ये 36 में 12 से गुना कर दो 432 आ जाएगा, प्लस में 12 बढ़ाओ 144, और फिर यहाँ पे 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो ये देखो 432 प्लस का 144 और फिर प्लस का है 432, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1078 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना आयताकार ठोस की विमाएं, ठीक है, कौन कौन सी चीज की विमाएं में, इसकी लंबाई जो है वो L हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 3x है। ठीक है ना जी। चौड़ाई जो है, चौड़ाई B वो 2x है, और यहाँ पर ऊंचाई H जो है वो आपका x है। तो यहाँ पे दिया है आयताकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयताकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1078 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 2 इंटू में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, 1078 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इन सबके मान रख देता हूँ। 2 इंटू में 3x इंटू में 2x, 2x इंटू में x, और x इंटू में 3x, इक्वल टू में 1078 मीटर स्क्वायर। 2 गुना में यहाँ पे 6x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इक्वल टू में 1078 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 2 8, 8 3 11, 11 दूना 22x का स्क्वायर, इक्वल टू में 1078 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू में 1078 और बटा में 22 मीटर स्क्वायर। तो 22 से काट देते, कट जाएगा कि नहीं, 22 22 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 22 चौक 88 और 22 9 49 बाद में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में
7 मीटर का स्क्वायर, तो यानी कि x आ जाएगा 7 मीटर। तो हमें क्या निकालना था इसमें, ऊपर देख लेते एक बार, इसका आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना पड़ेगा पहले। तो लंबाई l जो है वह क्या था, 3x था, यानी कि 3 गुना में 7 मीटर, यानी कि 21 मीटर। चौड़ाई जो है 2x है, यानी कि 2 और गुना में 7 14 मीटर। और ऊंचाई जो है आपका x है, जो कि है 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या होगा, L इंटू में B इंटू में H ना जी, L इंटू बी इंटू में H। तो 21 गुना में 14 और गुना में 7 मीटर का क्यूब, इसमें गुना कर देंगे तो 21 गुना 14 गुना 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2058 मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एक घनाभ का आयतन 1536 घन मीटर यदि उसकी लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:2, तो घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं घनाभ की, यहाँ पे मान लेते हैं कि घनाभ की जो विमाएं है, मान लेते हैं कि माना घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई LBH है, मतलब L लंबाई हो गया, B चौड़ाई हो गया, H ऊंचाई हो गया। तो लंबाई हो जाएगा 16 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 3x और ऊंचाई भी हो जाएगा आपका 2x, ये मान लिया हमने। ठीक है, अनुपात में दिया था इसलिए। चलिए अब इसके बाद देखिए आयतन दिया है, घनाभ का आयतन कितना दिया है, घनाभ का आयतन 1536 मीटर क्यूब। क्या होता है L इंटू में B इंटू में H ना, 1536 मीटर क्यूब। 16 गुना में 3x गुना में आपका हो जाएगा 2x बराबर में 1536 मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो 16 तिया 48, 48 दूना हो जाएगा आपका 96। तो 96 एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1536 मीटर क्यूब। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1536 और बटा में आपका 96। तो 1536 में अगर आप 96 से भाग करेंगे तो ये आपका 16 बार में कट जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 मीटर का स्क्वायर, यानी कि x बराबर में 4 मीटर। तो चौड़ाई और ऊंचाई ना B और H निकालना है। तो चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई वो कितना था 3x, यानी कि 3 और गुना में 4 मीटर, यानी 12 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो आपका है 2x, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 4 मीटर, यानी वो आ जाएगा 8 मीटर। तो 12 मीटर और 8 मीटर, ये आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है, इनमें 5832 घन मीटर वायु है, कमरे की लंबाई क्या थी। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना कमरे की ऊंचाई x, कमरे की चौड़ाई यहां पर ले लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा जी 2x, कमरे की लंबाई 4x। अब कहोगे देख लो, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी, अच्छा चौड़ाई देखिए, चौड़ाई से ये दोगुना है और ऊंचाई से 4 गुना है, ऊंचाई से 4 गुना है, ये भी हमने संबंध दिखा दिया। तो यह कमरे का आयतन दिया हुआ है, कमरे का आयतन हवा कितना है वो, यानी आयतन हुआ कितना दिया गया 5832 मीटर क्यूब। तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऊंचाई है h, इसको b और इसको l ले लेते हैं। तो हो जाएगा l इंटू में b इंटू में h बराबर में 5832 मीटर क्यूब, यानी कि आ जाएगा 4x गुना में 2x गुना में x बराबर में 5832 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8x का क्यूब इक्वल टू में 5832 मीटर क्यूब। ये x क्यूब इक्वल टू में 5832 और भागा में 8 मीटर क्यूब। तो यहाँ 5832 में 8 से भाग कर लेते हैं, ठीक है ना जी। 5832 में अगर डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ x क्यूब इक्वल टू 729 बार में कट जाएगा,
तो आ जाएगा 729 है, तो 9 का क्यूब होता है 9 मीटर का क्यूब, यानी कि x बराबर में आ गया 9 मीटर। तो हमें क्या निकालना है जिसमें, देख लेते एक बार। हमें निकालना है कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए कमरे की लंबाई कितनी थी, 4x है ना जी, 4x है, तो 4 और गुना में आपका 9 मीटर, यानी कि 36 मीटर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। एक खेत में किसी दिन 8 सेंटीमीटर वर्षा है, उस खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, तो खेत में पानी का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि खेत का क्षेत्रफल में अगर उसके कितना सेंटीमीटर में पानी हो उससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। ऊंचाई दिया है, पानी कितना लगा उसका, खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। तो अगर हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 10,000 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये 20,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लग गया। और ऊंचाई दिया हुआ है, वर्षा की ऊंचाई कितनी दी हुई है, कितना ऊंचा वर्षा हुआ है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हुआ है, यानी कि 8/100, यानी कि 0.08 मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको मीटर में कर लिया क्योंकि हमें मीटर में हुआ था, तो ये भी हमने मीटर में कर लिया। ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिख सकते हैं कि खेत में पानी का आयतन किसके बराबर होगा, तो खेत का क्षेत्रफल गुना में जो वर्षा हुई है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल 20,000 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई है 0.08 मीटर। तो इसमें गुना कर देंगे 20,000 में 0.08 से, तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 20,000 में गुना कर दो 0.08 से, तो आ जाएगा ये आपका 1600 मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना वर्षा हुआ है ना, खेत में पानी का इतना आयतन होगा। समझ गए। लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1,000 से गुना कर देना। क्वेश्चन 33 देखिए, एक नदी जो 2 मीटर गहरी 45 मीटर चौड़ी है में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित होता है, तो पानी का वह आयतन जो नदी द्वारा समुद्र में 1 मिनट में प्रवाहित होता है, तो 1 मिनट में उसकी लंबाई कितना पानी बह जाएगा वो हमें पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नदी की, यहाँ पे देखिए क्या दी है, गहराई दी है, गहराई यानी एच वो मान लेते हैं 2 मीटर, नदी की चौड़ाई यानी बी ले लेते हैं वो 45 मीटर है, और 1 मिनट में प्रवाहित पानी कितना होगा, तो 1 मिनट में कितना पानी प्रवाहित पानी की लंबाई ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लंबाई निकलेगा यहाँ से, मतलब कि एक, देखिए यहाँ पे दिया ना जी पानी की चाल दी है, तो 1 मिनट में कितना प्रवाहित होगा निकल जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसको मीटर में बदल दो, 1,000 से गुणा भाग कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति मिनट। समझ रहे ना। तो 1 मिनट में कितना पानी प्रवाहित होगा वो निकल रहा है ना यहाँ से। चलिए 1010 इसे काट सकते हैं 2 बार में, 2 से इसको काट सकते हैं 50, क्योंकि 50 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी पानी की। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन, बस यही LBH कर देंगे तो हो जाएगा, LBH कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 50 गुना में 45 और गुना में 2 मीटर क्यूब। तो इन सबको अगर आप यहाँ पे गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 4500 मीटर क्यूब। तो इतना पानी प्रवाहित होगा 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। एक परीक्षा भवन 120 विद्यार्थियों के लिए बना है, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि और 30 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तो यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो इसकी तीनों विमाएं यहाँ पे निकालनी है। अच्छा देखिए, उसकी परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, तो इसकी तीनों विमाएं निकालनी है। ठीक है ना जी।
तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना परीक्षा भवन की विमाएं L, B तथा H है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई 3x और चौड़ाई यानी कि b जो है b ही लिख देते हैं, वो आपका 2x हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, 5 मीटर स्क्वायर एक विद्यार्थी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परीक्षा भवन के वहां सतह का क्षेत्रफल जो होगा, है ना, परीक्षा भवन के सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? तो 5 मीटर स्क्वायर चाहिए और टोटल 120 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। परीक्षा भवन के सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? तो उसकी लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 3x और गुना में 2x बराबर में 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 6x स्क्वायर बराबर में 600 मीटर स्क्वायर, ये जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर बराबर में 100 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इक्वल टू में 10 मीटर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो x बराबर में 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई जो हो जाएगी 3x है ना जी, तो 3 गुना में 10 मीटर 30 मीटर, और चौड़ाई जो है आपकी 2x है ना जी, तो 2 गुना में 10 मीटर 20 मीटर। ऊंचाई अभी नहीं पता है, लंबाई चौड़ाई तो निकल गई। तो एक आयतन भी निकल सकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी को 30 मीटर क्यूब चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं परीक्षा भवन का आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा जी? तो 120 विद्यार्थियों के लिए हर एक के लिए कितना वायु की आवश्यकता है? 30 मीटर क्यूब 30 घन मीटर 30 मीटर क्यूब, तो 12 3 3600 मीटर क्यूब। तो आयतन यानी कि L इंटू बी इंटू में H हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 30 गुना में 20 और गुना में H बराबर में 3600। तो यहाँ से H बराबर में क्या आ जाएगा? 3600 और भागा में 3 दूना 6 600 6 के 36, यानी कि H जो आ जाएगा 6 मीटर। तो इसलिए लंबाई जो होगी वह 30 मीटर, चौड़ाई जो हो गई 20 मीटर और ऊंचाई जो हो गई 6 मीटर हो गई। समझ गए ना? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी आयताकार ठोस की विमाएं यहाँ पे दी है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आयतन आयताकार ठोस के आयतन के बराबर है। अच्छा देखिए, आयताकार ठोस की विमाएं दी हुई है, यानी कि उसकी देख लीजिए, लंबाई दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 80 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि घन का जो आयतन है वही आयतन इस आयताकार ठोस के आयतन के बराबर है, आयताकार ठोस का आयतन के बराबर है। तो देखो तो भाई, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब या किनारे का क्यूब, और इसका L इंटू बी इंटू में H, यानी हो जाएगा यहाँ पे भुजा का क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 36 गुना में 75 और गुना में आपका 80 है ना जी, H 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग भुजा का क्यूब इक्वल टू में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 36 गुना में 75 गुना में 80, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2,16,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा का क्यूब इक्वल टू में 60 सेंटीमीटर का क्यूब। तो भुजा यहाँ से 60 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या करना है जी? क्वेश्चन में कह रहा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना में भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो 6 गुना में 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 गुना में 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या जाएगा 216 पे 2 जीरो लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। पानी की एक टंकी जो 5 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी पानी से पूर्णतः भरी है, टंकी के लिए कितना लीटर पानी निकाला जाए ताकि टंकी का पानी स्तर 0.5 मीटर नीचे आ जाए? कितना लीटर पानी निकाला जाए?
तो हम लोग इसी को एज ऊंचाई लेके चलेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें, क्योंकि देखो टंकी में से, समझिए यहाँ पे टंकी अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, समझ लीजिए यहाँ पे मैं एक टंकी बना लेता हूँ, ठीक है, पानी की एक टंकी बना लेता हूँ, इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर और 3 मीटर, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें कितना लीटर पानी निकाला जाए, तो टंकी का स्तर जो है 0.5, यानी कि इसकी ऊंचाई की बात हो रही है, 0.5 मीटर कम हो जाए, ठीक है ना जी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना टंकी की लंबाई जो कि L है वह 5 मीटर है, चौड़ाई जो कि B है वो 3 मीटर है। अच्छा, पानी का स्तर 0.5 मीटर नीचे आए तो एज ए उसे ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई स्तर को, इसको हम लोग ऊंचाई ले लेते हैं जो कि है 0.5। तो निकाले गए, टंकी से निकाले गए पानी की क्वांटिटी निकालनी, टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, निकाला गया पानी, ठीक है ना, निकाला कर देते हैं इसको, ठीक है ना जी। निकाला गया पानी, कितना पानी निकाला गया, तो यहाँ पे हम लोग बस इसमें L इंटू बी इंटू एच कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 5 गुना 3 और गुना में 0.5 मीटर क्यूब। तो इन सब में गुना कर देते हैं, देखिए 50 25 75, 7.5 आएगा, 7.5 मीटर क्यूब। तो लीटर में बदल देते हैं, 7.5 में गुना कर देते हैं 1000 से, यहाँ पे लीटर में बदल जाएगा ये, यानी कि कितना जाएगा 750, 7500 आ जाएगा ना जी, 2 जीरो लगेगा, 7500 लीटर उसमें से पानी निकाला जाएगा। यानी कि आप इसे चाहो तो इसे लिख सकते थे 7.5 किलो लीटर भी, 7.5 किलो लीटर भी लिख सकते हैं आंसर में, या 7500 लीटर लिख सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।